अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ दिल्ली के तत्वाधान में आज GMD टेंट जापानी पार्क रोहिणी में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में व्यापारियों की उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। समर्थन आपको मिले, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सारे बड़ी संख्या में व्यापारी थे और व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और मेरा सौभाग्य है कि पीयूष गोयल जी मेरे लिए यहाँ व्यापारियों को संबोधित करने आए हैं। तो व्यापारियों को उन्होंने जो बूस्ट किया है उसका परिणाम निकलेगा। दिल्ली की 7 सीटें, तीसरी बार प्रधानमंत्री और 400 पार लोकसभा में। जैसे कि सभी जानते हैं कि जो मोदी सरकार है वो हमेशा व्यापारियों के हित में काम करती रही है। आने वाले समय में आगामी चुनाव के मद्देनजर किस तरह से व्यापारियों के लिए भाजपा काम करेगी? देखिए, ये कहना गलत है कि मोदी जी व्यापारियों के लिए काम ही करते हैं। मोदी जी करते हैं गरीब लोगों का काम। 25 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे थे 10 साल में ऊपर उठे हुए हैं। 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन दिए हैं। 4 करोड़ लोगों को मकान दिया है, गरीबों को दिया है। ये 14 करोड़ बहनों के शौचालय बना के दिए हैं। कोविड काल के अंदर 2 टीके 140 करोड़ लोगों को लगाए हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं देश के प्रधानमंत्री। देश के अर्थव्यवस्था को चलाने में व्यापारियों का साथ देना जरूरी है, लेकिन मोदी जी के लिए व्यापारी भी उतना ही जिम्मेदार है जितना गरीब। तो इसलिए मोदी जी जो है वो सफल राजनीतिज्ञ हैं और 140 करोड़ लोगों के लिए सबका साथ, सबका प्रयास, सबके लिए विकास। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारियों के साथ संवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान व्यापार सुगमता में वृद्धि हुई है, जिसका प्रमाण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की लगातार सुधरती रैंकिंग है। मोदी सरकार के दौरान स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे देश के युवा व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। साथ ही उन्होंने सभी व्यापारियों से आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को समर्थन देने की भी अपील की। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यापारियों ने भी एक स्वर में भाजपा को समर्थन देने का संकल्प लिया। आइए सुनवाते हैं इस कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों का क्या कुछ कहना था। सभी व्यापारियों ने आज भाजपा को अपना पूर्ण रूप से समर्थन दिया है, तो आगे व्यापारियों की क्या कुछ मांग भाजपा सरकार से रहने वाली? देखिए, जब हमारे बीच में कोई अतिथि आता है तो मांग नहीं रखते। व्यापारी शिष्टाचार भी जानता है, व्यापारी अनुशासन भी जानता है। जब जीतने के बाद पीयूष गोयल जी दोबारा आएंगे, जब हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आएंगे तो हम अपनी बातें भी रखेंगे। चाहे GST की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे किसी भी तरह की अनऑथराइज्ड पार्किंग की समस्या हो, सभी बातें रखेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद रखेंगे। उससे पहले सभी ने संकल्प लिया है। सभी मोदी जी का परिवार है, मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया उससे ज्यादा हमें सीटें दिलवानी है। दिल्ली का प्रत्येक व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या लगता है यहाँ से योगेंद्र चंदोलिया जी जो बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले, क्या लगता है कि कितना मार्जिन होने वाला है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई जीतेगा तो योगेंद्र चंदोलिया जी जीतेंगे। केंद्र में हमारे जो बनारस से जीत के आएंगे हमारे आदरणीय मोदी जी जीतेंगे और उसके बाद हाईएस्ट मत से जीतने वाला कोई कैंडिडेट होगा वो योगेंद्र चंदोलिया जी होंगे। व्यापारी वर्ग तो हमेशा से ही कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जो व्यापारियों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हित के काम किए, GST को लागू करना, करों का सरलीकरण करना, और इसके अलावा व्यापारियों के आज ना कोई GST वाला आता, ना कोई इनकम टैक्स की दिक्कत है, ना कोई किसी प्रकार का अधिकारी हमारा शोषण करता। इस वक्त व्यापारी हमेशा आने वाले चुनाव में भी 2024 में भारी समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहा है। जिस प्रकार से व्यापारी जो है भारतीय जनता पार्टी से खुश है, मोदी जी की योजनाओं से खुश है। मोदी जी के जितना भी देश के लिए, चाहे वो टैक्स के बारे में है, फिर कोई इंडस्ट्रियल जो लोगों की समस्याएं थी, कुछ GST को लेके जो समस्याएं थी, जिस प्रकार से पार्टी ने, मोदी जी ने उनको सोल्व करने का, जो उनकी जो समस्याएं थी उनको सुनने का जो काम किया है, तो इसलिए व्यापारी हर वर्ग जो है ना मोदी जी से खुश है। आज सभी वर्ग ये चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश का विकास हो, चहुमुखी विकास हो। आज भारत का जो विकास है वो चारों तरफ में आप देख रहे हैं।
हर तरह से फैला हुआ है और बहुत अच्छा कार्यक्रमों कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में देखा गया है कि सदैव भी वो व्यापारियों के लिए काम करते आए हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर किस तरह की उम्मीदें व्यापारी संघ कर रहे हैं भाजपा से? देखिए मैडम, एक बात तो बिल्कुल निश्चित है, तयशुदा है कि दिल्ली प्रदेश का पूरा व्यापार जगत का पूरा समर्थन भाजपा की तरफ है और हम ये आशा करते हैं जिस प्रकार से बवाना के अंदर कुछ समस्याएं आई और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने उन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए तुरंत जिस प्रकार से इनका निवारण किया, आगे भी अगर व्यापारी किन्हीं समस्याओं में घिरेंगे जूझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसका समाधान करेगी। सभी व्यापारियों ने जो है अपना योगेंद्र चंदोलिया जी को समर्थन दिया। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर कितने ज्यादा मतों से उनकी जीत होने वाली है? देखो जी, मेरे को ऐसा लगता है चंदोलिया जी की जीत सबसे बड़ी जीत होगी उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से। कम से कम 6 लाख वोटों से हम जीतने जा रहे हैं यहाँ पे। व्यापारियों को जिस तरह से हमेशा से भाजपा का समर्थन रहता है, तो अब क्या लगता है कि व्यापारियों के लिए और कुछ नया क्या कुछ लेकर आएगी भाजपा, या किस तरह की उम्मीदें आप लोग करते हैं? देखो जी, किसी भी व्यापारी की समस्या के लिए भाजपा पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आज भी पीयूष गोयल जी ने, हमारे माननीय पीयूष गोयल जी ने, केंद्रीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है आपकी व्यापारी की कोई भी समस्या होगी तो उसके लिए भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। आज भाजपा की सरकार है तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। जी। दूसरी बात, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, हम लोगों ने दिल्ली को ठगा हुआ महसूस किया है। हमारा नेता जो था वो आज जेल में है। आज हम व्यापारी लोग कहाँ जाएं? आज हमने इसलिए अपने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को बुला करके अपनी दुख पीड़ा कही और उन्होंने हमारी दुख पीड़ा को इस तरह से समझा है कि वाकई हमारे साथ में ये पीड़ा होती है, वो हमारे दुख गहन को दूर करेंगे। ऐसे ही हमारे दिल्ली के प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा जी ने कोई भी निर्णय है अपने बल पे लिया है और उसको पूर्ण किया है। दिल्ली का व्यापारी एक सुरक्षित होगा। कोशिश यही करेंगे कि योगेंद्र चंदोलिया जी कम से कम 5-6 लाख वोटों से जीतेंगे और पुनः हम दिल्ली पर प्रशासन करेंगे। दिल्ली की जो समस्या हैं उनको हम एक समस्या को चंदोलिया जी के द्वारा बिल्कुल दूर करेंगे। और जय श्री राम, जय श्री राम। इसी के साथ हमारे चंदोलिया जी की जीत होगी। जय श्री राम। जो हमारे व्यापारी है हमेशा मोदी जी के साथ रहे हैं और राष्ट्र के साथ है। राष्ट्र की जीडीपी में व्यापारियों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज जो है मोदी जी की हमारे को जरूरत है। अगर हमने अपने भविष्य के परिवार के बारे में सोचना है तो मोदी जी को लाना ही पड़ेगा। मोदी जी है तो मुमकिन है, नहीं तो आने वाले समय में आपने जाली वाली टोपी पहनने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके 32 टुकड़े काट के बैगों में या तंदूर में एक मुर्गे की तरह भूनने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे बच्चे भविष्य को देखो आप, भविष्य में बहुत वो है। और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को एक देव रूप में योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे जो है देवता रूप में एमपी दिए हमारे और हम सब उनके साथ हैं। चंदोलिया जी हमारे बहुत ही पुराने माने हुए लीडर हैं और ये इसको कोई भी ताकत इनको हरा नहीं सकती और हम लोग इनके पूरे साथ हैं और हमारे मोदी जी का आशीर्वाद है इनके साथ और ये 400+ सीटों में मोदी जी जीतेंगे और चंदोलिया जी होने से विजयी होके जाएंगे। हर हालत में कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे और कोई ताकत इन्हें हरा नहीं सकती। चाहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, लेकिन चंदोलिया जी को नहीं हरा सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई दीपक सैनी, हास्य कवि, हास्य कलाकार। और बहुत ही खुशी का मौका है कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हमारे भाई श्री योगेंद्र चंदोलिया जी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि भारी से भारी संख्या में वोट डालकर उनको विजयी बनाएं। और यही बात यदि भारत के गृह मंत्री जी कहते तो आपसे कैसे कहते अमित शाह जी, देखिए ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं वे भारी से भारी संख्या में घर से निकलिए और योगेंद्र चंदोलिया जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी पंक्तियों से यही कहना चाहता हूँ कि सभी सनातनी घर से निकलो, वोट करो दिल खोल के, ईवीएम पे बटन दबा दो, जय श्री राम बोल के। धन्यवाद। और जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम के भक्तों का
बलिदान ये रंग लाया, श्री राम के भक्तों का बलिदान ये रंग लाया, और शिखर पे मंदिर के फिर भगवा लहराया, और शिखर पे मंदिर के फिर भगवा लहराया। और कोई जोर न चल पाया तलवार और खंजर का, कोई जोर न चल पाया तलवार और खंजर का, किया इंतजार बरसों सबने इस अवसर का, किया इंतजार बरसों सबने इस अवसर का। निर्माण हुआ फिर से श्री राम के मंदिर का, निर्माण हुआ फिर से श्री राम के मंदिर का, किया इंतजार बरसों सबने इस अवसर का, किया इंतजार बरसों सबने इस अवसर का। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।